व्हील चेयर पे दुल्हन पहली बार देखी है। लगता है दूल्हे में ही कुछ कमी होगी। पता नहीं दूल्हे वाले को कितना पैसा मिला है इस अपाहिज लड़की को अपने घर की बहू बनाने का। लगता है मुझसे शादी करके मुझ पे एहसान कर रहा है। अपने आप को बड़ा धर्मराज समझता है। मैं इसे कभी अपना पति नहीं मानूंगी। कंग्रेचुलेशंस कविता। थैंक यू पायल। गाइज मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट द ब्यूटिफुल कपल गोपी एंड कविता। हम फ्रेंड्स इतनी टेंशन में थे कि कविता से कौन शादी करेगा, कब करेगा, एंड फाइनली कविता से कोई शादी करने के लिए रेडी हो गया। कविता, एक बात बताओ, तुमने इतना हैंडसम लड़का फंसाया कैसे? जरा हमें भी तो कुछ टिप्स दो। मुझे पता है तुम्हारा पति गवार है, अनएजुकेटेड है एंड ऑलमोस्ट अनाथ भी है। गुड फॉर यू। वो कहते हैं ना, राम मिला है जोड़ी, एक अंधा और एक घोड़ी। मुझे पता है कि तुमने मुझसे ये शादी एहसान के लिए की है, सिंपैथी के लिए की। ये सब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे इन सब बातों की आदत हो जाएगी। तुमने मुझसे शादी तो कर ली, लेकिन ऐसा मत समझना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कविता, ये आप क्या बोल रही हैं? आई नो कि तुमने ये शादी सिंपैथी के लिए करी है ना? ऐसा कुछ नहीं है कविता। हम आपसे प्यार करते हैं और हम ये जानते हैं कि आप भी हमसे प्यार करती हैं। मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती। झूठ बोल रही हैं आप। एक्सीडेंट के बाद मैं बदल गई। मेरे अंदर कुछ मर गया है। मुझे किसी की जरूरत है, तुम्हारी भी नहीं। और जो हमारे बीच हुआ उसका क्या? वो सभी झूठ। कुछ नहीं है हमारे बीच। ठीक है कविता, कोई बात नहीं। आपको जो कहना है ना, आप कह दीजिए। हम आपसे प्यार करते रहेंगे जिंदगी भर। कविता, तुम चाहे तो ये रिश्ता तोड़ सकती हो। नहीं रूबी, मैं ये रिलेशनशिप नहीं तोड़ूंगी। मैं दादाजी जी को कोई दुख नहीं दे सकती। एनीवेज, मैंने इस मैरिज के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया। रूबी, तुम इसे कॉन्ट्रैक्ट दे देना। ओके कविता। जो ठान लेते वो जरूर करते हैं। साधु से तुम्हें वादा किया है, तो तुम्हें भी हम एक वादा करते हैं, तुम्हारी हिफाजत करने का। गोपी बेटा, ये लो, अपनी पत्नी का मुंह मीठा करवाओ। गोपी बेटा, अब तुमने जिंदगी भर कविता का ऐसा ही ख्याल रखना है। रूबी, चलो यहाँ से। अरे कविता बेटा, कहाँ जा रहे हो? दादू, लगता है इसे सुहागरात की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। रॉकी, रूबी, मुझे यहाँ से लेके चलो। वहीं रुक जाओ। तो अब यहाँ क्या लूटने आए हो तुम लोग? एंड कविता, तुम्हारी तो शादी हो गई है ना, और मैंने सुना है कि शादी के बाद लड़की को ससुराल में रहना चाहिए। तो जाओ ना अपने उस गांव में। मैं और गोपी अब यहीं रहेंगे। रॉकी, मुझे पता क्या लगता है, इसके गांव वालों ने ना इसे गांव से धक्के मार के बाहर निकाल दिया होगा, इसलिए ये मुंह उठाकर यहाँ पर आ गया, किसी और के घर में। शर्म नहीं आती तुम्हें किसी और के घर में डेरा बसाते हुए? हाँ, शर्म बेची खाई होगी, तभी तो घर जमाई बनकर यहाँ पर बोझ बना हुआ है, मुफ्त खोर कहीं का। अरे ये तो इतना काबिल भी नहीं है
कि अपनी पत्नी को अपने घर रख सके। अनपढ़ गवार। वो तो गुरुजी की बातों ने रोक रखा है, वरना ससुर जी हम अभी बताते कि हम किस काबिल हैं। आगे की कहानी देखने के लिए कुकू टीवी डाउनलोड करो और आज ही अपना फ्री ट्रायल शुरू करो।